हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मोहित कुंडू। और आज हम क्या करेंगे, 10th क्लास का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले देखो भाई, आपको पता होना चाहिए चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले तो देखो, आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी यही पता होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन क्या होती है भाई, द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट convert into product, that is known as chemical reaction। CR stand for chemical reaction। अब देखिए भाई, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी, CE। इन शॉर्ट लिख रहा हूं भाई, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसका मतलब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction, that is known as CE। CE stand for chemical equation। जैसे कि देखिए भाई, A plus B will give rise to या will form AB, that is known as chemical equation। अब देखिए भाई, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो केमिकल रिएक्शंस है वो कितने टाइप की होती हैं। तो देखिए भाई, केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले आती है भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद आती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, फिर आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा क्या आते हैं भाई आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये देखिए भाई, आपके टोटल 6 टाइप होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है भाई, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसको आप क्या बोल दोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, व्हेन वन, या आप यूं बोल सकते हो मोर देन वन रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डायरेक्ट एग्जांपल लिख रहा हूं भाई मैं आपका, क्या हो जाएगा, जैसे कि 2Mg प्लस O2 विल गिव राइज टू 2MgO। ये पता चल गया। व्हेन, ये डेफिनेशन भी हो जाएगी आपकी, व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट combine to form one product, that is known as combination reaction। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है भाई, देखो, तोड़ने के लिए जो रिएक्शंस यूज हुए हैं, ब्रेकिंग डाउन के लिए। तो देखो, जैसे आपका ये मान लो, आपका कोई अच्छा दोस्त है और आपका दोस्त कोई भी चाहता है कि आपकी दोस्ती टूट जाए उसके साथ, तो अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं ना भाई इस केस में। देखो, कोई तो क्या करेगा, आपकी फैमिली का सहारा लेके तोड़ सकता है, कोई हो सकता है भी उसकी जीएफ का सहारा लेके बोले कि वो तो ये है वो है, कुछ भी बातें यूज करके आपको तोड़ने का काम करेगा। सेम काम है डीकंपोजिशन रिएक्शन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। देखो, एक तो जैसे थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन। एक क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। और क्या होगा, एक होता है फोटोलाइटिक, और क्या होता है, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। अब देखो, जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, इसका मतलब क्या है, हीट को यूज करके तोड़ा जाता है। जैसे कि आपको पता हो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगर आप इसको हीट दोगे तो ये CaO प्लस CO2 इसके अंदर टूट जाता है। और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। जैसे 2H2O लिया, एक्वस फॉर्म में था, इसके अंदर अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये H2 और O2 के अंदर टूट जाता है। और फोटोलाइटिक का आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 2AgCl, अगर यहाँ पर सनलाइट गिरी है तो क्या होगा, इस केस में Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। इज दैट क्लियर। इसको आप व्हाइट ब्लैक फोटोग्राफी भी बोल सकते हो। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद बात आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हमेशा भाई जो पावरफुल है वो अपने से वीक कमजोर को हटा देगा। जैसे आप ही हो, आप किसी फिक्स बेंच के ऊपर बैठते हो तो आप अपने कमजोर दोस्त को क्या बोलोगे, चल चल भाग यहाँ से, उसकी जगह आप खुद बैठ जाते हो ना। सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है भाई। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा भाई, डिस्प्लेस कर देगा उसकी पोजीशन से। ये भी दो तरह की हो सकती हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट
और डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल में क्या होता है भाई कि कोई भी एक चीज दूसरे को डिस्प्लेस करेगी, जैसे कि क्या है Zn प्लस CuSO4 विल गिव राइज टू ZnSO4 प्लस Cu। अब Zn ने कॉपर को क्या कर दिया है, इसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया है, तो ये क्या आ गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। और अगर आपसे कोई पूछने लग जाए डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या एग्जांपल होगा, तो Na2SO4 प्लस BaCl2 ये रिएक्शन लिखेंगे हम। तो यहाँ पर देखो भाई Na2 है ये Cl2 के साथ चला जाएगा और BaSO के साथ, तो BaSO4 प्लस 2NaCl। अब ये इसके साथ गया है, ये इसके साथ आ गया, तो इसको आपने क्या बोल दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है भाई, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ आ सके, ये दो चीजों से मिलकर बनता है भाई। रिडॉक्स रिएक्शन को मैं नीचे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, यहाँ देखना। रिडॉक्स दो चीजों से मिला है, एक तो रिडक्शन और दूसरा क्या होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और दूसरा क्या होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब क्या है भाई, जहां पर देखो या तो ऑक्सीजन O2 क्या हो जाए रिमूव, निकल के भाग गई है भैया ऑक्सीजन, दूसरा क्या हो जाए हाइड्रोजन ऐड, H2 क्या हो जाए ऐड। हाइड्रोजन का एडिशन हो या ऑक्सीजन का रिमूवल हो, उसको आप क्या बोलोगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा O2 का एडिशन होगा भाई, ऐड हो गई है, और H2 क्या हो सकती है रिमूव। इन दोनों केसों में आप क्या बोल सकते हो इसको ऑक्सीडेशन। अब अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ हो रही हैं तो उसको आपने क्या बोल दिया रिडॉक्स रिएक्शन। इज दैट क्लियर, पता चला ये क्या होगी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ कि कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है आपकी, तो उसको आप क्या बोलोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की आपने इक्वेशन पढ़ी होगी भाई, जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होने के बाद आपकी CO2 H2O प्लस एनर्जी जो निकली है वो क्या होगी एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में एग्जांपल क्या आ जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस। क्या आता है फोटोसिंथेसिस, इसमें आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है भाई, एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। इज दैट क्लियर। अब इसके अलावा देखो क्या बचता है भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एप्लीकेशन क्या क्या है हमारी डेली लाइफ में। अब ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन पढ़ते हो आप जनरली, जिसको आपने क्या बोला है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि एक ब्राउनिश लेयर होती है जो कि आयरन के ऊपर फॉर्म हो जाती है और इससे डिग्रेडेशन होता है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप ऑयल की या फिर पेंट की उसके ऊपर पॉलिश कर सकते हो, और आप कोशिश करोगे कि वो पानी के और एयर के कॉन्टैक्ट में ना आए। इज दैट क्लियर। अब बात आती है, एक तो टर्म रहती है इसके आपके अंदर कोरोजन क्या होता है और एक होती है रेंसिडिटी। कोरोजन का मतलब क्या होता है भाई, ये आपका कोरोजन, कोरोजन का मतलब क्या है भाई ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स दैट इज नोन एज कोरोजन, या यूं बोल सकते हो आप डिक्रीजिंग इन द क्वालिटी ऑफ मेटल्स बाय ऑक्सीडेशन दैट इज नोन एज कोरोजन। डिक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ मेटल बाय ऑक्सीडेशन। एक आती है टर्म आपकी रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, जो आपके फूडी या जो ऑयली फूड या फैटी फूड होते हैं ना भाई, ऑयली एंड फैटी फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड दैट इज, देखो ऑयली एंड फैटी फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड डिक्रीज in the quality of food that is known as a rancidity। अगर आपका ऑयली या फैटी फूड है भाई, वो एयर के कांटेक्ट में आता है और उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, तो उसको आपने क्या बोल दिया रेंसिडिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक चिप्स का पैकेट लिया है, उसको आप ओपन करके रख दो, तो जो आपका फैटी फूड था भाई, चिप्स है, ऑयली फूड बोल सकते हो, वो एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो उसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, रेंसिडिटी हो गया ना, तो उसका आपका जो फूड है वो खराब हो जाएगा भाई, वो फूड पॉइजनिंग कोज कर सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि जनरली जो आप रेंसिडिटी से बचने के लिए या फूड को आप ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ यूज़ करते हो, प्रिजर्वेटिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं। जैसे आपके घरों में अचार है भाई, उसको
मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल में डाल के रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। इजीली आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हो ये बातें। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो भाई, जैसे आपकी जो कोल्ड ड्रिंक होती है, सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे कि आपने क्या क्या, आपने कोई ड्यू पिया भाई, मार्टिन ड्यू, टीवी में काफ़ी ऐड देखते होगे सलमान खान वगैरह की या ऋतिक रोशन, जैसे वो पीते ही क्या हिम्मत आ जाती है उनके अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। तो उनको बचाने के लिए क्या डाला जाता है उनके अंदर, CO2। और जो आपके चिप्स के पैकेट हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है ताकि उनके ऑक्सीडेशन को बचाया जा सके। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर आपकी एक चीज़ बचती है जो कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हो कमेंट्स के अंदर। थैंक यू।